गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टैंडर्ड 12 फिज़िक्स का हमने 12 साइंस में अभी आगे बढ़ाया था। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने साइक्लोट्रॉन की बात की थी और उससे बाद हमने गैल्वेनोमीटर की बात की थी। ओके, और टॉर्क की भी बात की थी, टॉर्क की बात की थी हमने। ओके, उसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंग कितने टॉर्क आता है वो भी हमने फाइंड आउट किया था। उसके रिगार्डिंग हमने 2-3 न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज हम लास्ट थियरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 की मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैंने पूरा यहाँ पीडीएफ बनाया हुआ है। आपकी टेक्स्ट बुक्स में से पढ़ने नो नहीं पढ़ोगे फिर भी चलेगा। यहाँ पर मैंने एक टॉपिक वाइज दिया हुआ है। मैंने बोल रहा हूँ हर लेक्चर में बोल रहा हूँ कि आपको इजीली समझ में, इसलिए मैंने पीडीएफ बनाई हुई है। आपके ग्रुप में भी रख दूंगा, हमारे HBK के जो एप्लीकेशन है उसमें भी रख दूंगा, और मेरी यूट्यूब चैनल में भी रख दूंगा। आप कहीं पर भी आप देख सकते हो। यहाँ पर हम लास्ट ईयर की तरफ आगे बढ़े, कंजर्वेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू ए मीटर। ओके, यानी कि गैल्वेनोमीटर में से ए मीटर में हमको कन्वर्ट करना हो, ओके, गैल्वेनोमीटर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर हमारा एक प्रैक्टिकल भी है पूरा। ओके, पूरा का पूरा एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है और वो प्रैक्टिकल आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, और प्रैक्टिकल आप करोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। यहाँ पर देखो, ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। देखो, हम संट का एक यूज़ करेंगे। संट यानी कि जिसका रेजिस्टेंस स्मॉल हो। ओके, जिसका स्मॉल जिसमें से स्मॉल करंट पास हो, जिसका रेजिस्टेंस बॉक्स ही आता है वो पूरा, वो संट की तरह हम ले सकते हैं। ओके, कोई भी जो भी ए मीटर है, ओके, अदरवाइज गैल्वेनोमीटर में से इनटू ए मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हमको संट भी लगाना ज़रूरी है। ओके, पूरा एक सर्किट आता है, वो आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिकली है। वो आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। ओके, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, दो an ordinary galvanometer is a sensitive instrument. It gives the full scale of deflection with the small current of few micro amperes. ओके, माइक्रो एम्पियर हम फ्यू माइक्रो एम्पियर्स हम नोट कर सकते हैं। ओके, आपने देखा होगा गैल्वेनोमीटर में 30 लेफ्ट साइड एंड 30 राइट साइड होते हैं रीडिंग। ओके, तो हम एज्यूम कर सकते हैं, उसका कैसे एज्यूम होता है वो हम प्रैक्टिकल में ही करेंगे। यहाँ पर भी मैं आपको समझा दूंगा। टू मेजर द लार्ज करंट with it, a small resistance is connected to parallel with the galvanometer coil. The resistance connected in this way is called by shunt. Only a small part of a total current passes through the galvanometer, and remaining current passing through the shunt. The value of the shunt resistance depends on the range of the current required to be measured. हम कितनी रिक्वायरमेंट है उसके रिगार्डिंग भी हम बात कर सकते हैं उसमें। ओके, देखो यहाँ पर एक पूरा सर्किट दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में। ओके, शंट जॉइंट किया हुआ है और उसका भी जो भी रहेगा यहाँ पर हम न्यूटन्स का लॉ भी न्यूटन्स का किरचॉफ लॉ भी यूज़ करेंगे और उसके रिगार्डिंग दिया हुआ है। देखो, गैल्वेनोमीटर में से पास होगा तो उसको हम IG बोलेंगे। ओके, ऊपर की तरफ जाएगा तो I माइनस IG, तो A से लेकर B तक की बात करें तो निकलेगा I। G इज इक्वल टू क्या रहेगा, रजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। IG इज इक्वल टू क्या रहेगा, देखो IG द करंट विद द विच गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन आना चाहिए। ओके, पूरा का पूरा डिफ्लेक्शन आना चाहिए। I दिया हुआ है, रिक्वायर टू करंट रेंज ऑफ द एमीटर। ओके, यहाँ पर दूसरा भी S यानी कि शंट रजिस्टेंस, I माइनस IG यानी कि करंट थ्रू द शंट, यानी कि शंट में से कितना करंट पास हो रहा है। ओके, यहाँ पर दिया हुआ एज अ गैल्वेनोमीटर शंट कनेक्टेड पैरेलल। ओके, तो क्या रहेगा, PD यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस द शंट, यानी कि IG इंटू G इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू S फॉर शंट। तो हमको शंट जो भी है उसमें से हम जो भी निकालेंगे वो इसका वैल्यू दिया हुआ है, IG डिवाइडेड बाई I माइनस IG मल्टीप्लाई G। अब IG हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर दिया होगा 20 देखो गैल्वेनोमीटर में लिखा होगा 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीज़न, ऐसा कुछ लिखा होगा। ओके, तो यहाँ पर भी हम
उस तरह जो भी फाइंड आउट करेंगे तभी मैं आपको बता 20 माइक्रो 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। ओके, तो जो भी रहेगा उसकी हम बात करेंगे। ओके, सो बाय कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टेंस एस क्रॉस given the galvanometer we get the ammeter is decide the range moreover Ig। तो Ig का वैल्यू क्या रहेगा इसमें से आप Ig तो क्या लगेगा S प्लस G प्लस S मल्टीप्लाई I, यानी कि G मतलब कि गैल्वेनोमीटर में कौन से कितना रीडिंग आ रहा है। ओके, वो भी लिख सकते। द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर प्रोपोर्शनल टू Ig हैंस टू I, सो द स्केल कैन बी ग्रेजुएटेड टू रीड द वैल्यू ऑफ करंट I डायरेक्टली। ओके, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दी हुई, मतलब मैंने बोला RA लो रेजिस्टेंस की बात करेंगे एमीटर, तो RA यानी कि एमीटर का रेजिस्टेंस GS डिवाइडेड बाई G प्लस S, यानी कि लेस देन S होना चाहिए, यानी S शंट से कम होना चाहिए इसका। ओके, व्हाट इज़ अ शंट, मैंने बोला शंट की तो बात की हुई है। शंट इज अ लो रेजिस्टेंस, मैंने बोला था कि लो रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर इज प्रोटेक्ट फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग करंट, प्रोटेक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग करंट से। यूजेस क्या कहाँ पर होता है, टू प्रिवेंट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम द बीइंग द डैमेज ड्यू टू द लार्ज करंट। ओके, तो कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर टू एमीटर तो इंक्रीज द रेंज ऑफ द एन एमीटर में भी यूज हो सकता है। ओके, ये थियरी दिया हुआ है, मैंने दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कंजर्वेशन ऑफ, देखो यहाँ पर दिया हुआ है कंजर्वेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अ एमीटर। यहाँ पर दूसरा थियरी वोल्ट मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे अभी। ओके, वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर में भी ऐसा ही रहेगा। वोल्ट मीटर में देखो दिखाई दे रहा है आपको कि देखो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड वोल्ट मीटर कनेक्ट इन हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ इट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एडजस्ट दैट ओनली करंट Ig which produce the full scale deflection in the galvanometer passes through the galvanometer। और G दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, देखो यहाँ पर पूरा का पूरा वोल्ट मीटर वो Ig और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ओके, ideal voltmeter should be have a infinite resistance। Okay, G is equal to resistance of the galvanometer, Ig is equal to current which galvanometer gives the full scale deflection 0 minus V, यानी कि वोल्टेज कितना है। ओके, R इज इक्वल टू हाई रेजिस्टेंस सीरीज रेजिस्टेंस, यहाँ पर हम हाई रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे, हाई रेजिस्टेंस बुक्स का यूज़ करेंगे, इन्फिनिटी तक 10,000 तक भी हम जा सकते हैं। ओके, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट R प्लस G, यानी कि रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दोनों का एडिशन बाय ओम्स को यूज़ करेंगे V बाय R प्लस G। तो R इज इक्वल टू क्या होगा G, R प्लस G इज इक्वल टू V बाई IG, R इज इक्वल टू V बाई IG माइनस G। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है so by connecting high resistance R is series with the galvanometer we get the voltmeter decide the range of moreover deflection in the galvanometer in proportional to current Ig and hence to V। The scale can be graduated to read the value of the potential difference directly। यहाँ पर दिया आर वी इज इक्वल टू आर प्लस जी ग्रेटर देन जी, यानी कि जो भी हो दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल बेस देखो, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, आर इज इक्वल टू वी बाई आई जी माइनस जी। आई जी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आगे दिया ही हुआ है, मैंने बोला था कि वो हम गैल्वेनोमीटर में से फाइंड आउट कर 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीज़न दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल बेस के रिगार्डिंग आपको दिया हुआ है कि हम ये दो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, शंट वाला, अदरवाइज वो एमीटर गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर, गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर, दो फॉर्मूला यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल रेजिस्टेंस आर इन ओहम्स एंड करंट इन एम्पियर। ओके, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, अभी दो ही थियरी बाकी थी वो हमने कंप्लीट कर दी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जो आपका एनसीईआरटी का रहेगा। देखो यहाँ पर दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 12 ओहम दिया हुआ है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट 2.5 मिली एम्पियर। ओके, एमीटर रेंज दी हुई है 0 to 7.5 एम्पियर, वोल्ट मीटर की रेंज दी हुई 0 to 10 वोल्ट। ओके, आर जी 12 ओम, आई जी इज इक्वल टू 2.5 मिली एम्पियर तो 0.0025 एम्पियर, आई इज इक्वल टू 7.5 एम्पियर। सबकी वैल्यू पुट करें तो आर एस मिलेगा मेरे को, रेजिस्टेंस ऑफ शंट मिलेगा। उसके रिगार्डिंग हमने क्या बोला है, शंट रेजिस्टेंस 4 × 10⁻³ ओम इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर वी गेट एमीटर ऑफ रेंज 0 to 7.5 एम्पियर। नेट रेजिस्टेंस 1/RA इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो आर ए क्या मिलेगा मेरे को 4 × 10⁻³ उसी तरह सेकंड नंबर का कंजर्वेशन की बात की, वी डिवाइडेड बाई आई जी माइनस आर जी, हमको 3988 मिलेगा।
तो आर वी वैल्यू को कितना मिलेगा, +12 कर देंगे, जी का ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 4000 ओम नेट रजिस्टेंस। उसी तरह दूसरा एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पर, आई जी 1 एम्पियर, आर जी इज इक्वल टू 0.80, सबकी वैल्यू पुट कर दोगे, आर एस आई जी डिवाइडेड आई माइनस आई जी मल्टीप्लाई आर जी। यहाँ पर देखो डायरेक्टली दिया हुआ है, यहाँ पर हम 3 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। आर इज इक्वल टू 4/20 0/16 ओम। एग्जाम्पल नंबर दूसरा भी दिया हुआ है, वो भी आपका टेक्स्ट बुक का ही है। देखो यहाँ पर एक पूरा सर्किट दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट आर जी प्लस 3 ओम, तो 60 + 3 = 63 ओम। करंट मिलेगा आई इज इक्वल टू वी बाई आर, तो 0.048। उसी तरह आर इज इक्वल आर जी इंटू आर एस प्लस आर एस 0.02 ओम। टोटल रेजिस्टेंस मेरे को मिलेगा 3.02 ओम। करंट मिलेगा आई इज इक्वल टू 0.99 एम्पियर। उसी तरह आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर भी मेरे को मिलेगा। यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा एग्जांपल, वो भी एनसीईआरटी का ही है, ओके। वो आपको होमवर्क में करना है, ओके, पूरा का पूरा होमवर्क में करना है, ओके। कुछ दिया यहाँ पर दिया हुआ है, एक्स जो भी है वो फाइंड आउट करना है, ओके। एनसीईआरटी का देखो यहाँ पर फाइंड द एक्स वैल्यू, फाइंड आउट आर इज इक्वल टू वी इज इक्वल आई, तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर वैल्यू पुट करके आप फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। 290 किलो ओम मिलेगा। यहाँ पर दिया हुआ एक सिंपल सा मैं दे रहा हूँ एप्सिलॉन नोट का, तो आपको मालूम है एमएलटी, हम म्यू ज़ीरो का फाइंड आउट करें। म्यू ज़ीरो का हमने फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ ये फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द टू इन्फिनिटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग द कंडक्टर, स्मॉल एफ इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई आर एल, म्यू ज़ीरो बाई 2 पाई I1 I2 डिवाइडेड बाई आर। सबकी वैल्यू पुट करें म्यू ज़ीरो, यानी कि म्यू ज़ीरो की आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। यानी जो भी थी म्यू ज़ीरो 4/10⁻⁷ की वैल्यू भी यहाँ पर मतलब उसका फॉर्मूला जो भी यूनिट था उसके रिगार्डिंग भी आप एमएलटी फाइंड आउट कर सकते हो। उसका आएगा M1 L1T -2 एम्पियर, आई यानी कि एम्पियर -2, ओके। अब यहाँ तक रखते हैं। चैप्टर नंबर 4 का पूरा थियरी कंप्लीट हो गया है। अभी उसका जो PDF है न्यूमेरिकल्स का एग्जाम न्यूमेरिक एक्सरसाइज के और इलस्ट्रेशन के जो भी न्यूमेरिकल्स हो मैं पूरा रख दूंगा, ओके। वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरा करवा दूंगा, ओके। थैंक यू।